अगर हम देखें कि सिर्फ बड़ी से बड़ी बातें करते हैं, गवर्नर साहब की अगर बात करें तो लास्ट समय उन्होंने अभी एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक भी नियुक्ति गलत तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में हुई है तो मैं दूसरे ही क्षण जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊंगा। लेकिन सर ये तो सामने सामने दोहराए, आप एक नियुक्ति की बात करते हैं, हम तो 700% आपके सामने बता चुके हैं कि ये गलत तरीके से लगे हुए हैं, उनके सारे के सारे प्रूफ दे चुके हैं। अब बताइए कि हम आपको किस तरह से बताएं। आज हम 5 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना हमें खाने का पता ना पीने का पता है, ठीक है। और बताना चाहेंगे नवरात्रों के इस पावन अवसर पर हमें माता रानी के चरणों में होना चाहिए। और जिन मेरे भाइयों ने रमज़ान रखे हुए हैं उनको सुबह खाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, शाम को किस तरह से वो अपना रोज़ा पूरा करेंगे, उनके लिए भी कितनी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आज 20 डिस्ट्रिक्टों के पर्सन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एस्पिरेंट बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे करो, हमारी मांगे पूरी करो। गवर्नर साहब साफ करो, गवर्नर साहब साफ करो, गवर्नर साहब साफ करो, गवर्नर साहब साफ करो, गवर्नर साहब साफ करो। We want justice, 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 we want justice। IG एडमिनिस्ट्रेशन, IG एडमिनिस्ट्रेशन। आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये 5वें दिन भी हंगर स्ट्राइक हमारी स्टार्ट है। हम चाहते हैं कि एलजी साहब हमारा जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे और हम अपने घरों में जाए। हमारे दूर दूर से लड़के आए हैं, चाहे कश्मीर से हो, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ से हो, कठुआ, बिलावर से हो, बन्नी बिसोली से हो, सारे के सारे लोग आगे इधर बैठे हैं। किसी एक ही उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिले। हम जस्टिस तब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इधर से नहीं उठेंगे, अपने घरों में नहीं जाएंगे। आज रमज़ान है, नवरात्र हैं, हम भूखे प्यासे सड़कों पे बैठे हैं, फुटपाथ पे। अब ऐसी नौबत आई है बीजेपी गवर्नमेंट में और एलजी सरकार में कि यूथ को अब घर बनाना पड़ेगा फुटपाथ पे ही। और हम बार बार एलजी साहब को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारे मसले का हल कर दीजिए। जो करप्शन है, जो हमने आपको दिखाया, हमने आपको सबूत दिए हैं, पेपर सबूत दिए हैं, हमने मनी ट्रांसफर दिखाया, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने फेवरेटिज्म दिखाया, हमने नेपोटिज्म दिखाया, सब कुछ दिखाया। अब क्या करें, जान दे दें एलजी साहब, आप बताओ। अब क्या नशे काट के दिखाएं अपनी, कैसे हम आपको यकीन आ जाएगा कि हम सच बोल रहे हैं। हमने आपको सब कुछ दे दिया, 95% हमने प्रूफ। आपने एक मांगा था, हमने 95% प्रूफ दिया है कि हमारे साथ जस्टिस हो जाए। और हम ये सारे जो है मेन स्ट्रीम वाले बंदे, कोई अलग विचारधारा का नहीं है, कोई अलग स्ट्रीम से नहीं है, कोई हुरियत से नहीं है, कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई ड्रगिस्ट नहीं है। सारे के सारे जो भी बंदे हैं वो एजुकेटेड हैं, अच्छे घरों से हैं। और हम चाहते हैं कि हम कोई आपसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहते, हम आपको नौकरियां नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमें एक फेयर सिलेक्शन दीजिए। जो आपने नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन में 2020 में बढ़ाई है, 370 एब्रोगेट करने के बाद आपका जो नारा था बीजेपी गवर्नमेंट का, हम फेवरेटिज्म खत्म करेंगे, हम नेपोटिज्म खत्म करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, हम करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाएंगे। ये करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर है, ये नेपोटिज्म फ्री है, ये करप्शन फ्री है। हम बताना चाहते हैं एलजी साहब, आप हमारे जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही बने रहने दो, यूपी बिहार नहीं बनाओ इसको। हम जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के अच्छे लगेंगे। हम आपसे बार बार ये गुजारिश करते हैं, कि हमें हमारा हक दीजिए और हमें अपने घरों में जाने दीजिए। क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे के दबाव अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया? हमें यह समझ नहीं आ रही है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट इसको दबा रहा है या कोई पॉलिटिशियन इस चीज़ को दबा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ प्रेशर तो आ रहा है। क्योंकि हमें 1 महीने का टाइम जो कमेटी को मिला था कि 1 महीने के अंदर आर के गोयल साहब इसकी रिपोर्ट एलजी को देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती हम लोगों की है कि 4 महीने हो गए, अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कमेटी पे कौन दबाव डाल रहा है। हम 75 ईयर्स हो गए भारत को आज़ाद हुए, अभी तक हम लोगों को अगर राइट नहीं मिलेंगे, हम लोगों के साथ जस्टिस नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा ऐसी आज़ादी का। हम तो फिर गुलामी अच्छे थे। गुलामी और क्या फ़र्क है, गुलामी में भी यही तो होता है, लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, लोगों के सबके फंडामेंटल राइट्स के साथ वायलेशन होती है, लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, यही तो है। हम 3 साल से 2020 से अभी तक हम सड़कों पे हैं। सिर्फ हमने एक डिमांड है कि अगर आप लोगों ने सही बंदे लगाए हो, जो रिपोर्ट है वो पेश करो, जो हमने प्रूफ दिया है उनको जुटलाओ, आप बताओ कि ये झूठ है, हमें बताओ, हमें कैसे यकीन आ जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार ये गुजारिश करते हैं एलजी साहब से और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार से कि यूथ जो है इसको अब मत बिगाड़िए। यूथ ऑलरेडी 90% यूथ अब डिप्रेशन में चला गया है, ड्रग एडिक्ट बन गया है। कोई किस विचारधारा से जुड़ जाए, इससे पहले आपको संभालना होगा। आप तो कल के यहाँ से चले जाओगे, लेकिन ये यूथ को जो आप 70 साल या 80 साल पीछे ले रहे हो, ये गलत है। मेरा नाम विकास है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। और सर पिछले 5 दिनों से हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है किसी प्रकार से भी। ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पे कोई उनकी तरफ से आया है, और ना ही कोई पॉलिटिशियन यहाँ पे आके बीजेपी की तरफ से हमें आश्वासन दे रहा है, जो ऐसा कोई भी नहीं है। तो बताना चाहेंगे आज हमें असहाय लग रहा है, बहुत ही
बहुत ही मतलब कि हम अंदर से टूट चुके हैं एक तरह से, कि आज हम इस मौके पे 10 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं और बार बार हम इनको हर एक प्रूफ दे चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी कोई किसी तरह की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर बात करें हम प्रूफ के आधार पे तो हमने सारे इनको प्रूफ दे रखे हैं, तो आर के गोयल साहब के पास सारे के सारे प्रूफ दे चुके हैं, विटनेस दे चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि आज हमें ऐसी स्थिति है कि हमें फिर भी रोडों पे बैठना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हमने इन्हें समय नहीं दिया। पहले अगर देखें तो पिछले 3 सालों से हम संघर्ष करते आ रहे थे। पहले हम कह रहे थे हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी यहाँ पे इनिशिएट नहीं करवाई गई, ठीक है। उसके बाद में हमारा इतना प्रदर्शनों के बावजूद उसके बाद हमारी एक कमेटी गठित की जाती है, हमें एक आश्वासन सा लगा और हमें एक भरोसा मिला, हमें लगा कि अभी हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है। कमेटी ने 1 मंथ का टाइम मांगा था, आज 4 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही, ना रिपोर्ट सबमिट करवा रही है। और जहां तक हम बात करें कि बीजेपी सरकार का कहना था 370 टूटने के बाद यहाँ पे जो है हर तरह से करप्शन दूर हो जाएगी और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पे राम राज्य स्थापित होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि राम राज्य की बात की जाती है, यहाँ पे तो रावण राज्य भी नहीं दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम देखें कि सिर्फ बड़ी से बड़ी बातें करते हैं, गवर्नर साहब की अगर बात करें तो लास्ट समय उन्होंने अभी एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक भी नियुक्ति गलत तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में हुई है तो मैं दूसरे ही क्षण जम्मू कश्मीर छोड़ के चले जाऊँगा। लेकिन सर ये तो सामने दोहराए आप एक नियुक्ति की बात करते हैं, हम तो 700% आपके सामने बता चुके हैं कि ये गलत तरीके से लगे हुए हैं, उनके सारे के सारे प्रूफ दे चुके हैं। अब बताइए कि हम आपको किस तरह से बताएं। आज हम 5 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना हमें खाने का पता ना पीने का पता है, ठीक है। और बताना चाहेंगे नवरात्रों के इस पावन अवसर पर हमें माता रानी के चरणों में होना चाहिए। और जिन मेरे भाइयों ने रमज़ान रखे हुए हैं उनको सुबह खाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, शाम को किस तरह से वो अपना रोज़ा पूरा करेंगे, उनके लिए भी कितनी बड़ी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आज 20 डिस्ट्रिक्टों के पर्सन हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एस्पिरेंट बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। हमें तो ऐसे लगता है कि ये हम लोगों को एक तरह की सज़ा दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर सच्चाई के ऊपर चलना है तो हमारे लिए एक तरह से हमें लग रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं। हम बिल्कुल यहाँ पे आज के टाइम पे हमें ये लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल बेकार हैं, कि हमने स्टडी की, जो हमारे माता पिता ने संघर्ष किया, ज़ीरो है। ये संघर्ष हमारे लिए उनका करना और उन्होंने हमें इस कैपेबल हमें बनाया कि आप दुनिया किस तरह से चला सकते हो और हॉनेस्टी से कैसे जी सकते हो। लेकिन आज हमें लग रहा है कि उन्होंने हमें हॉनेस्टी सिखा के गलत कर दिया। अगर हमने हॉनेस्टी नहीं सीखी होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। अगर हमने पढ़ा नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होते। हमें दुख नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो हमें दुख नहीं होता। लेकिन अगर हम इस प्रशासन पे और इस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। आज 5 दिनों से अगर हम यहाँ पे बैठे हुए, ये सिर्फ 5 दिन की बात नहीं है, पिछले 10 सालों से पिस रहे हैं हम इस पे। 2013 से बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हम 2 बार फिजिकल दे चुके हैं, तो 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। मुझे एक चीज़ बार बार समझ नहीं आती कि देखिए अब हम फिर भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे आज भी भरोसा रखते हैं, ठीक है। लेकिन 2 बार अगर पिछली बार पेपर क्रैश होता है तो तीसरी बार अगर इन्होंने नहीं कर रहे हैं, अभी लास्ट टाइम पे 2 बार अगर क्रैश हुआ, हाई कोर्ट भी इसको मानती है कि इसमें धांधली थी। उसमें जो करप्ट इंसान थे वो कहाँ हैं? उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? अगर उनको सज़ा दी जाती, आज FAA, JKPSI और इस तरह के मुद्दे सामने नहीं आते। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, कहीं ना कहीं इनके पास भी पैसा पहुंचता है कि किस प्रकार की बात है हम नहीं जानते। हमें सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें गवर्नर साहब हमें ये बता दीजिए कि हमारा इंसाफ मांगना गलत है कि या तुम लोगों का एक कैपेबल इंसान का उस चेयर पे बैठ के वो कैपेबिलिटी ना दिखाना, वो इंसानियत है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं सबकी सब, ये दोहरे चेहरे हमें मत दिखाइए, कि बयानबाजियों में हज़ारों नौकरियां दे दी आपने, लेकिन एक भी नौकरी यहाँ पे ढंग से नहीं लगी। आज कोई लगी हुई है तो आने वाले समय में देखिए कि उसमें भी करप्शन है, लेकिन उनके पास अभी प्रूफ नहीं है। हम तो जिंदा प्रूफ दे रहे हैं आपको। आप एक नियुक्ति की बात करते हैं, हम तो 700% एस्पिरेंट की गलत नियुक्तियों के हिसाब से जो पॉइंट किए गए थे हम उनकी बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब अब तो आंखें खोलिए। आज 5 दिन हो चुके हैं और कितना इम्तिहान लेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि बड़ी से बड़ी बातें की जाती है कि जम्मू कश्मीर को हमने आज इस सुधार पे लाया, इस चीज़ पे लाया, लेकिन ऐसा दिखने को कहाँ मिल रहा है। हम लोग तो आज भी सड़कों पे हैं। क्या चाहते हैं ये कि वो पुराना रवैया यहाँ पे आना चाहिए। आज जो यूथ वहाँ से आपने लाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के मुताबिक कर दिया, और आज फिर से उसको पिछड़े हुए टाइम में लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप?
हम मोतीबाना गुजारिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, बीजेपी सरकार से भी और अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और हमारी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए।